हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का एक इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे इंडिसेस। अगर आपको पावर्स और एक्सपोनेंट्स कंफ्यूजिंग लगते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल ऑफ इंडिसेस समझेंगे। a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू am प्लस n। अगर बेस सेम हो और सेंटर में मल्टीप्लाई हो तो हमें बस एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? a रेज़ टू पावर m प्लस n। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। अब बेस क्या है? 5। तो हम क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे एक्सपोनेंट्स को। 5 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5। नेक्स्ट देखिए क्वोशिएंट रूल। a पावर m ओवर a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। जैसे कि हमारे पास सेम बेस हैं और ये डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, 7 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 7 रेज़ टू पावर 2। तो 7 5 माइनस 2 इक्वल टू 7 क्यूब। नेक्स्ट देखेंगे पावर ऑफ अ पावर रूल। ब्रैकेट a रेज़ टू m ब्रैकेट क्लोज्ड पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n। एग्जाम्पल देखेंगे, 3 स्क्वायर पावर 4। इसको सिंपली हम बस एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पावर 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 पावर 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। ए बी पावर n इज इक्वल टू a पावर n इंटू बी रेज़ टू पावर n। अगर किसी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर पावर है तो हम उस पावर को हर एक नंबर पर सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। 2 इंटू 3 होल स्क्वायर। रूल अप्लाई करेंगे। 2 स्क्वायर इंटू 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, पावर ऑफ द क्वोशिएंट। a ओवर b पावर n इज इक्वल टू a की पावर n ओवर b की पावर n। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। 2 ओवर 3 पावर 4 इज इक्वल टू 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 4 इज इक्वल टू 16 ओवर 81। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, ज़ीरो इंडेक्स। a की पावर 0 जब भी होगी तो आंसर क्या आएगा? 1। एग्जाम्पल्स देखते हैं। 7 पावर 0 इज इक्वल टू 1। 25 पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर हो, जब भी a रेज़ टू पावर 0 होगा तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेगेटिव इंडेक्स। a रेज़ टू पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 ओवर a की पावर n। अगर पावर नेगेटिव हो तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाती है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 2 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैक्शनल इन a पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू n रूट a। अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो डिनोमिनेटर रूट बन जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 16 1 ओवर 2 इज इक्वल टू रूट 16 इज इक्वल टू 4। सेकेंड एग्जाम्पल, 27 पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट 27 इज इक्वल टू 3। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, 4x क्यूब इंटू 5x4। 4 इंटू 5 को अलग लिख लेंगे, x क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 को अलग। 4 5 ज़ा 20। अब x क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। सो हियर a इज x की पावर 3 प्लस 4, सो 20 x की पावर 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पावर 7 डिवाइड बाय 6 पावर 4। नाउ ये हम अप्लाई करेंगे। a की पावर m डिवाइड a की पावर n। जब सेंटर में डिवाइड होगा तो आंसर क्या है? a m माइनस n। सो 6 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 क्यूब। 6 को 3 टाइम्स लिख लेंगे तो आंसर आ गया 216। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 स्क्वायर पावर 3। अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए एम इंटू एन। सो 4 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 पावर 6। अब 4 को 6 टाइम्स लिख लेंगे। सो आंसर इज 4096। नेक्स्ट क्वेश्चन 4/5 होल क्यूब। यहाँ अप्लाई करेंगे अब फॉर्मूला A/B पावर n इज इक्वल टू A पावर m ओवर B पावर m। 4 होल क्यूब डिवाइड बाय 5 होल क्यूब। अब 4 को 3 टाइम्स लिखेंगे, डिवाइड बाय 5 को भी 3 टाइम्स लिख लेंगे। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 एंड 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। सो 64 over 125 is the answer. Fifth part, क्यूब रूट 64 माइनस 2। सबसे पहले 64 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 के टेबल पे 32, 2 के टेबल पे 16, 2 के टेबल पे 8, 2 के टेबल पे 4, 2 के टेबल पे 2, 2 के टेबल पे 1। तो 64 में 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स। क्यूब रूट 64 की जगह 2 पावर 6 माइनस 2। क्यूब रूट 2 6 इंटू माइनस 2। यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्यूब रूट 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 इंटू 1/3। फॉर्मूला अप्लाई किया है एन रूट ए इज इक्वल टू ए 1/n। 2 माइनस 4 कटिंग करेंगे 12 एंड 3 की तो हमारे पास 4 आएगा। 1/2 रेज टू पावर 4। या हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है a माइनस n इज इक्वल टू 1/a की पावर m। अब हम 1/2 रेज टू पावर 4 है ना, तो 2 को 4 टाइम्स लिख लेंगे। 1/2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सो 1/16 इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन 4x पावर 7 y पावर 5 ओवर 12 x पावर 5 y पावर 3। पहले 4/12 को अलग लिख लेंगे, x वाली टर्म्स को अलग लिख लेंगे एंड y वाली टर्म्स को अलग। अब 4 एंड 12 की कटिंग की 1/3। अब यहाँ रूल अप्लाई करेंगे x 7 माइनस 5 एंड y 5 माइनस 3। यूजिंग द रूल a पावर m ओवर a पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। सो 1/3 x स्क्वायर y स्क्वायर इज द आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम x पावर 4 इंटू -3/2 मल्टीप्लाई y 3/4 इंटू -8/3। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। 2 की कटिंग, 3 की कटिंग, देन 4 की कटिंग। सो x 2 इंटू -3 इंटू y -2। सो x -6 इंटू y -2। जैसे कि नेगेटिव साइन है पावर्स में, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। सो 1/x6 इंटू 1/y का स्क्वायर। सो 1/x6 y स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/27 माइनस 1/3 प्लस 1/625 माइनस 1/4। पहले 27 के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 के टेबल पे 9, देन 3 के टेबल पे 3, 3 के टेबल पे 1। सो 27 इज इक्वल टू 3 का क्यूब।
3 क्यूब पावर -1/3 प्लस 1/, अब 625 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 5 के टेबल पे 125, देन 5 के टेबल पे 25, देन 5 के टेबल पे 5, 5 के टेबल पे 1। सो 625 इज इक्वल टू 5 की पावर 4। सो 5 की पावर 4 -1/4, 1/3 क्यूब इंटू -1/3 प्लस 1/5 पावर 4 इंटू -1/4। 4 4 की कटिंग, 3 3 की कटिंग, 1/3 पावर -1 प्लस 1/5 -1। जैसे कि हम जानते हैं a-1 इज इक्वल टू 1/a। सो 3 + 5 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3, फाइंड p की पावर p प्लस q की पावर q। जैसे कि p 2 है तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, q क्या है 3। सो 2 स्क्वायर को 2 इंटू 2 प्लस 3 क्यूब को 3 को 3 बार लिख लेंगे। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो आंसर इज 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, P जो है 2 है, Q जो है 3 है। P की पावर P प्लस Q की पावर P। सो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर को 2 इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर को 3 इंटू 3। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 4 प्लस 9 इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, P पावर P ओवर Q की पावर P। अब P की वैल्यू क्या है 2, सो 2 होल स्क्वायर ओवर Q की वैल्यू 3, P की वैल्यू स्क्वायर 3 होल स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर है तो 2 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, 3 स्क्वायर है तो 3 को 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, सो 4/9 इज द आंसर। फोर्थ पार्ट, 1/p प्लस 1/q, p प्लस q। अब 1 p की वैल्यू 2, 1/2 प्लस 1/3 पार्ट 2 प्लस 3। जैसे कि p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 3 है। अब हम एलसीएम लेंगे, 3 2 ज़ा 6, सो 3 + 2 ओवर 6 पार्ट 2 प्लस 3, 3 + 2 5, 5/6 पार 5। अब हम 5 को 5 टाइम्स लिख लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड 6 को भी 5 टाइम्स लिख लेंगे। सो आंसर इज 3125 ओवर 7776। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पावर 3 इंटू 4 इंटू 9 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 9 3 के टेबल पे 3, देन 3 के टेबल पे 1, सो 9 इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर। सो 3 होल स्क्वायर पावर 5 डिवाइड बाई 27 के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे। 3 के टेबल पे 9, देन 3 के टेबल पे 3, देन 3 के टेबल पे 1, सो 27 इज इक्वल टू 3 होल क्यूब। सो 27 की जगह पे 3 होल क्यूब पावर 7। 3 पावर 3 इंटू 4 इंटू 3, 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 पावर 3 इंटू 7। सो 3 पावर 12 इंटू 3 पावर 10 डिवाइड बाई 3 पावर 21। अब फर्स्ट में मल्टीप्लाई है तो हम इसको पार्ट्स को क्या करेंगे, ऐड बाय द फॉर्मूला a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। सो 3 12 प्लस 10 डिवाइड बाय 3 पावर 21। सो 3 पावर 22
डिवाइड बाय 3 पावर 21। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए एम डिवाइड बाय ए एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। सो 3 पावर 22 माइनस 21 इज 3 पावर 1। सो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन में हर एक पार्ट को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। 25 पावर 3/2। पहले 25 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 25 5 के टेबल पे 5, 5 के टेबल पे 1। सो 25 इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर। सो 5 होल स्क्वायर इंटू 3/2। स्क्वायर स्क्वायर की कटिंग, सो आंसर इज 5 होल क्यूब। अब हम 243 पावर 3/5 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 243 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 3 के टेबल पे 81, देन 3 के टेबल पे 27, 3 के टेबल पे 9, देन 3 के टेबल पे 3, 3 के टेबल पे 1। सो 243 इज इक्वल टू 3 पावर 5। सो 3 पावर 5 इंटू 3/5, 5 की कटिंग, सो 3 पावर 3। नेक्स्ट 16 पावर 5/4। 16 के फैक्टर्स बना लेंगे। 2 के टेबल पे 8, देन 2 के टेबल पे 4, 2 के टेबल पे 2, 2 के टेबल पे 1। सो 16 इज 2 पावर 4। 2 पावर 4 इंटू 5/4, 4 की कटिंग, 2 रेज़ टू पावर 5। 8 पावर 4/3। अब 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 के टेबल पे 4, 2 के टेबल पे 2, 2 के टेबल पे 1। सो 8 इज इक्वल टू 2 पावर 3। 2 पावर 3 इंटू 4/3, 3 की कटिंग, सो 2 पावर 4। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को पुट करेंगे। 5 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 ओवर 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे, देन 3 को 3 टाइम्स, डिवाइड बाय 2 को 5 टाइम्स, देन 2 को 4 टाइम्स। So answer is 3375/512। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम रूल को यूज़ करेंगे n√a इज इक्वल टू a1/n। सो 81 1/4 माइनस 8 216 पावर 1/3 प्लस 15 ब्रैकेट 32 1/5। सबसे पहले हम 81 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 81 3 के टेबल पे 27, देन 3 के टेबल पे 9, देन 3 के टेबल पे 3, 3 के टेबल पे 1। सो 81 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। सो 3 पावर 4 इंटू 1/4 माइनस 8। अब हम 216 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 के टेबल पे 108, देन 2 के टेबल पे 54, देन 2 के टेबल पे 27, 3 के टेबल पे 9, 3 के टेबल पे 3, 3 के टेबल पे 1। So 216 is equal to 2 into 3 whole cube. So 6 cube. 6 cube into 1/3 plus 15। अब हम 32 के फैक्टर्स निकालेंगे। 32 2 के टेबल पे
16, then 2 के टेबल पे 8, then 2 के टेबल पे 4, 2 के टेबल पे 2, 2 के टेबल पे 1. So 32 is equal to 2 power 5. So 2 power 5 into 1 over 5. 4 और 4 की कटिंग, so 3 power 1 minus 8. 3 की कटिंग, so 6 power 1 plus 15. 2 power 5 की कटिंग 1. So 3 minus 8 6 जा 8 into 6 plus 15 into 2. 3 minus 48 plus 30. So minus 45 plus 30 is equal to minus 15. For more videos, please like, share and subscribe. Thank you.